नमस्कार दोस्तों। ये आज आपकी क्लास चलने वाली है इंग्लिश की, और इंग्लिश में जो क्लास टॉपिक हमने लिया है वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो बच्चों, इतना आप जानते रहिए कि आने वाले समय में जो भी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं, वो चाहे क्लास 10th का हो या फिर क्लास 12th का हो, उसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा रोल है। आपको अच्छे अंक दिलाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। बाकी आप इसको इतना ही मत समझिए, उसके बाद कोई भी कंपटीशन का कोई भी पेपर देंगे, एसएससी, बैंक, रेलवे, उसमें भी इंग्लिश के पेपर में आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखने को मिलेगा। तो बच्चों, हम आज प्रयास करेंगे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको इतना सही से बता दें कि आपको जो छोटी से छोटी बारीकियां हैं वो भी क्लियर हो सके। ठीक है, तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसमें क्या ज़रूरी है, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसके साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस बच्चों क्या होता है? एक्टिव वॉइस ऐसा वाक्य होता है जिसमें जो मुख्य भाग है, जो प्रधान भाग है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट, मतलब कर्ता। क्या होता है? कर्ता। कहने का ये मतलब कि अगर हम इसको लिखें तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो मेन है वो है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ही इस जो भी आगे के वर्ब हैं, जो भी आगे के ऑब्जेक्ट हैं, उसको प्रोसेस में लाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की, अगर हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की, तो उसमें क्या होगा? पैसिव में बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो मेन होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इसमें बनाने के लिए हम पहले क्या प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट का, और पैसिव बनाने में प्रयोग करेंगे हम ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो आपने सुना होगा बहुत जगह, आपने अगर थोड़े बहुत क्लास में पढ़े होंगे, 8th, 7th या फिर 9th में पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि हम क्या रूल प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही रूल है, आपको एकदम कंठस्थ कर लेना चाहिए, आपको याद कर लेना चाहिए कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। एकदम यही आपको नियम फॉलो करना है। ठीक है, इसके साथ हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि क्या करना है हमको? पहले हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है एक्टिव से पैसिव के लिए। ठीक है, 2-3 बात समझिए। बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठिए, पूरे नियम एक एक स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलिए। जरूर आप समझेंगे कि जो छोटी छोटी बारीकियां हैं आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल किताब कॉपी के साथ अपना बैठिए और नोट करते रहिए। तो मैंने एक चीज़ लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, और आप देखेंगे तो इसके नीचे मैंने लिखा है न्यू, और यहाँ पर भी लिखा है न्यू। ठीक है, ये रूल कब आप लगाएंगे? एक्टिव वॉइस का जब आप पैसिव वॉइस बनाते रहेंगे तब। कहने का मतलब है कि जब आपके पास जो सब्जेक्ट था उसको आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, जो ऑब्जेक्ट था उसको क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। तो ये सब्जेक्ट हमारा नया वाला ऑब्जेक्ट ही तो है। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, कोई भी एक्टिव वॉइस अगर है तो उसका पैसिव वॉइस अगर आप बनाएंगे तो हमेशा बच्चों याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में आपको हेल्पिंग वर्ब हमेशा लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही लिखनी है, बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई पैसिव वॉइस होता ही नहीं। आप ढूंढ लीजिए पूरी किताब में, बिना हेल्पिंग वर्ब कोई भी पैसिव वॉइस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक, अब उसके बाद तीसरी बात आती है वर्ब थर्ड। तो ये भी बच्चों आप एकदम नोट कर लीजिए कि पैसिव वॉइस का मतलब होता ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो मैं एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास एक वर्ब है, वर्ब आप
नहीं जानते तो बच्चों मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जल्द ही आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे, आप वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ये मान रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो अगर मैं कोई वर्ब ले लूँ, मान लो एक वर्ब है ईट, ईट, तो आपको पता होगा कि हम इसका फॉर्म कैसे लिखते हैं, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, और होता है एक ईट्स। ठीक है बच्चों, समझिए क्या है, जो ये है इसको कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस भाग को कहेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस भाग को हम कहेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस भाग को हम कहेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इस भाग को कहेंगे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है बच्चों, समझिएगा, आप पढ़े होंगे कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, कई लोग पढ़े होंगे कि वर्ब की 5th फॉर्म्स होती है, तो आप जान लीजिए वर्ब की 5 फॉर्म्स है। इसको कहेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5। ठीक है, तो हमको पैसिव वॉइस में जिसकी जरूरत पड़ती है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो एक बार फिर रिवाइज करिए कि अगर कोई आपको बनाना है एक्टिव से पैसिव, तो आपको पहली बात क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वो भी कौन सा सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था उसको आपने बना लिया है सब्जेक्ट, अब वो हमारा नया सब्जेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब अवश्य ही रहेगा, बिल्कुल लिख के रख लीजिए। तीसरी बात, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ भी इधर उधर हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, लेकिन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, कुछ नहीं करना है। पैसिव वॉइस आ गया मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। अब बाकी बच्चों आप वर्ब की थर्ड फॉर्म से याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट, वो भी ऑब्जेक्ट कैसा बच्चों, जो हमारे पास एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, सीधी सी बात। ठीक है, तो इसको आप एकदम कहीं पर कंठस्थ करके, कहीं कॉपी में लिख के इंपॉर्टेंट लगा के लिख दीजिए, एक प्रकार के रूल है, यही इसका पैसिव वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद क्या आता है बच्चों, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर एक थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है कि जो ऑब्जेक्ट है क्या उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्ट कैसे आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा आएगा बाई के साथ, किसके साथ, बाई के साथ। तो क्या ऐसा जरूरी है कि सिर्फ बाई ही है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। 90% केस में आपको बाई का प्रयोग ही करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाई के साथ ही प्रयोग किया जाए, आप इसका प्रयोग बिना बाई के साथ कर सकते हैं, वो हम आगे क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होंगी जहां पर बाई के अलावा विथ, टू आदि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखते रहेंगे। ठीक, तो आप क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट आने वाला है, नया ऑब्जेक्ट जिसको हमने बनाया है, वो कैसे जुड़ेगा, बाई के साथ। ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक बार इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए, यहाँ पर जो ये है आप इसको बाई के साथ लिख दीजिए। चलिए बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्लास शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, एक उदाहरण समझते हैं कि हमने भी क्या सीखा। मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण है, ही ईट्स फूड। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो ये वाला भाग है ये है सब्जेक्ट, ये वाला भाग है हमारे पास ये है वर्ब, और जो ये वाला भाग है ये है ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में करना क्या होता है, पहला नियम क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा रूल, ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट। ये अगर आपके दिमाग में आ गया तो आपने एक चरण पार कर लिया, एक स्टेप आप आगे बढ़ गए। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, देख लेते हैं। दूसरा स्टेप बच्चों आपको ये समझना है कि हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट में आ रहा है तो उसमें क्या परिवर्तन होगा।
बहुत सिंपल सी बात याद रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए कुछ इस प्रकार का सेंटेंस लिखा है, आई किल यू, ठीक है। अब अगर ये यू ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आ रहा है बच्चों, तो यू ही रहता है, ठीक। अगर ये आई इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मी। अब आप पूछेंगे कि सर जी ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर आई से इधर गया, मी हो गया। तो बच्चों ये फॉर्म्स होती है, जो भी प्रोनाउंस होते हैं उनके सब्जेक्टिव फॉर्म्स भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स भी होते हैं। तो समय न गवाते हुए अगर हम 2 मिनट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स लिख लें तो हमारे लिए बेहतर होगा। कॉपी किताब निकाल कर लिख लिया जाए, ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म्स और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स। मान लीजिए सब्जेक्टिव फॉर्म से ये, इधर हम लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स, ठीक है। तो भैया अगर हमारे पास है ही, अगर सब्जेक्ट है, अगर ये जाएंगे इधर ऑब्जेक्ट में तो ये हो जाएंगे हिम। अगर हमारे पास है सी तो ये इधर अगर जाएगा तो ये हो जाएगा हर। अगर हमारे पास है बच्चों आई तो ये अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा मी। इसी तरीके से दे का देम, वी का अस और यू का यू ही रहेगा, ठीक है। बच्चों आप बिना समय व्यर्थ किए जल्दी से इसको कॉपी में लिख लीजिए, इन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम समझते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से टेंस हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। अभी हम सिर्फ टेंस की बात कर रहे हैं बच्चों, बाकी और आपके पास इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं जिनका हम पैसिव वॉइस बनाना आगे सीखेंगे। आप जुड़ रहिए क्लास के साथ। ये आई थिंक पार्ट 1 होगा, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 जितने में हो सकेगा मैं उतने पार्ट में पूरा एक्टिव पैसिव एक तरफ से पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं सेंटेंस में। तो सेंटेंस जरूरत पड़ क्यों रही है बच्चों? अगर हमको ये पता चल जाए कि भैया किस किस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो तुरंत देख लीजिए हम एक्टिव से पैसिव कौन से टेंस का बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट में सिर्फ आपके पास 3 ऐसे टेंस हैं प्रेजेंट के जिनका आप पैसिव बनाएंगे। पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, बस यही 3 है। प्रेजेंट में कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका ही हमें बनाना है पैसिव वॉइस, ठीक। इसी के साथ इसका हेल्पिंग वर्ब भी लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा कि भैया प्रेजेंट में पैसिव वॉइस बनाते समय कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी के साथ लिख लीजिए, आप नोट डाउन करिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पे हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो होगी इज, एम, आर, बस नॉर्मल सा, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देख लीजिए, आपके पास है इज, एम, आर, प्लस में आप जोड़ देंगे बीन। क्या जोड़ देंगे? बीन। मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं बच्चों, सॉरी अगर आपको दिख रहा हो तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमारी ये स्क्रीन की जो लिखाई है वो आपको क्या क्लियर दिखती है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बिल्कुल इसको सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा बच्चों? कुछ नहीं करना है, हैज बीन या तो हैव बीन, ठीक है। हैज बीन या तो हैव बीन। प्रेजेंट में ये हेल्पिंग वर्ब हमको प्रयोग में लाना है पैसिव वॉइस बनाते समय। सेम इसी तरीके से पास्ट बच्चों 2 सेकंड में समझते हैं क्या है। पास्ट में भी होगा बच्चों, पहला होगा पास्ट इंडेफिनिट,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इन्हीं पास्ट में यही 3 टेंस हैं जिसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। 4 होते हैं, जो लास्ट वाला है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है बच्चों, उसको आप ध्यान से नोट करिए। पास्ट इंडेफिनिट में हम प्रयोग करेंगे वाज या वर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम प्रयोग करेंगे वाज या वर प्लस बीन, और जो आपकी पास्ट परफेक्ट में यूज करना है वो है हैड बीन। ठीक है, ये हो गया पास्ट का टेंस। तो बच्चों जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस का। ठीक है, चलिए बच्चों फ्यूचर का बात कर लेते हैं। देखिए फ्यूचर में सिर्फ 2 ही ऐसे टेंस हैं जिसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सा, सिर्फ 2। पहला होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, और दूसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट। बस कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर में नहीं बनता है। इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे बच्चों, देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में आप प्रयोग करेंगे विल बी या तो शैल बी। ठीक है, इसके साथ आप जो प्रयोग करना है वो है विल या शैल हैव बीन। ठीक है, बहुत क्लियर कर लीजिए बच्चों, दिमाग बैठा लीजिए। टेंस का है, फ्यूचर में सिर्फ 2 ही टेंस हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, जिसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। उसकी हेल्पिंग वर्ब है, इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी। इसका क्या होगा, विल या शैल हैव बीन। ठीक है, ये हैव दोनों में रहेगा, एकदम लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ और नियम। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए बच्चों। तो चलिए बच्चों देखते हैं आगे। अब आपको पता है एक्टिव वॉइस का एक वर्ड ऑर्डर होता है, वैसे ही पैसिव वॉइस का भी वर्ड ऑर्डर होता है। अब हमारे पास जानते हैं आप लोग 4 सेंटेंस होते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, एक सिंपल सेंटेंस होगा, एक निगेटिव सेंटेंस होगा, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार, एक आप कह सकते हैं यस नो टाइप और एक कह सकते हैं डब्ल्यूएस टाइप। यस नो टाइप बच्चों क्या होता है, मतलब ऐसा वर्ड, ऐसा सेंटेंस रहेगा बच्चों कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ड होता है ना वो आगे ही लगा रहेगा। ठीक है, एकदम वाक्य के शुरू में लगा रहेगा। तो देखिए, और जो WH टाइप का प्रकार होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, उसमें जो भी आपके WH वर्ड होते हैं वो पहले लगे होते हैं। एक्टिव में भी रूल है और पैसिव में भी रूल है, तो आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक, तो इसका वर्ड ऑर्डर समझिए। पैसिव वॉइस का क्या होगा, अगर सिंपल सेंटेंस है बच्चों क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो नया वाला है प्लस हेल्पिंग वर्ब, हम टेंस के हिसाब से लगाए हैं, हमने पढ़ लिया है टेंस में कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग लगेगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब थर्ड लगा देंगे बच्चों, फिर हम नए जो ऑब्जेक्ट हमारा आया है उसको बाई के साथ जोड़ देंगे। सो सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, देखिएगा निगेटिव में क्या होता है, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, नहीं का मतलब होता है नॉट, और हमको सिर्फ और सिर्फ नॉट जोड़ना है जैसा कि हम जोड़ते हैं एक्टिव वॉइस में। ठीक है, यहां भी वैसे जोड़ेंगे। तो पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट नया वाला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, बस इतना ही करना है। इसमें सिर्फ इतना ही है, नॉट ऐड कर देना है और आपका सेंटेंस तैयार। प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हटाइए सर। इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप, कौन सा टाइप, यस नो टाइप। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपका एक्टिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से चालू है तो आप पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से चालू करेंगे।
ठीक है। इसका रूल क्या हो जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए, प्लस वर्ब थर्ड, एकदम इसका नियम ही है वर्ब थर्ड, ठीक है, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट नया वाला, ठीक है। आगे डब्ल्यू एस टाइप क्या होता है बच्चों, एक्टिव वॉइस में भी, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्टिव वॉइस में भी डब्ल्यू एस टाइप अगर सेंटेंस है तो उसमें डब्ल्यू एच वर्ड, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब आगे लगे रहेंगे। आपको पैसिव वॉइस ज़्यादा चेंज नहीं करना है उसमें, ठीक, वही डब्ल्यू एच वर्ड जो है उसको पहले आपको लिख देना है, डब्ल्यू एच वर्ड आपको पहले शुरू में ही लिख देना है। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगा लेना है टेंस के अकॉर्डिंग, आपने लिखा है उसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यूज करना है सब्जेक्ट। अब बच्चों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया है तो हम सीधा क्या प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एकदम समझ लीजिए कि एकदम मोर्टल है, इसको यहाँ से आप हटा ही नहीं सकते, ठीक है। वर्ब थर्ड, जिस भी पैसिव वॉइस में जाएंगे वर्ब थर्ड मिलेगा आपको, ठीक। आगे चलते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये है आपका एक प्रकार से वर्ड ऑर्डर, ठीक है। आप इसको रट लिए तो आपको सारा एकदम सिंपल, देखो सिंपल तरीके से सभी आपको एक्टिव से पैसिव बनाना आ जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। पार्ट 2 में हम करेंगे सभी टेंस का एग्जाम्पल।